हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। कभी सोचा है कि इंडिया में भी एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ तुम्हें हर तरफ सिर्फ समुंदर ही समुंदर मिले। मतलब लिटरली तुम जहाँ भी देखो, लेफ्ट राइट आगे पीछे बस पानी ही पानी, और बीच में सिर्फ एक पतली सी जमीन। सोचो तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे सामने कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई शहर का नॉइज नहीं होता, बस एक ओपन होराइजन होता है जहां स्काई और ओशियन एक लाइन में मिलते हुए दिखते हैं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई मालदीव्स या बाली नहीं है, ये जगह इंडिया में ही है। इस जगह का नाम है लक्षद्वीप। लेकिन लक्षद्वीप को समझने के लिए सिर्फ उसकी ब्यूटी देखना काफी नहीं है, क्योंकि जो चीज इस जगह को स्पेशल बनाती है वो है इसका स्ट्रक्चर, इसका आइसोलेशन और इसका इकोसिस्टम। और इसी वजह से लक्षद्वीप एक नॉर्मल टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक लिविंग नेचुरल सिस्टम है। लक्षद्वीप अरेबियन सी में लोकेटेड है, इंडिया के साउथ वेस्ट रीजन में, और केरला के कोस्ट से लगभग 200 से 400 किलोमीटर दूर। अगर तुम इंडिया का मैप खोलो तो तुम्हें ये आइलैंड्स बहुत छोटे डॉट्स की तरह दिखेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये एक वाइड स्प्रेड आइलैंड चेन है जो समुंदर के बीच काफी डिस्टेंस तक फैला हुआ है। यहाँ पहुंचना इतना सिंपल नहीं है, ना ही यहाँ डायरेक्ट रोड कनेक्शन है, ना ही फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। इसलिए लक्षद्वीप का आइसोलेशन ही इसकी आइडेंटिटी बन चुका है। ये डिस्टेंस ही एक तरह से इस जगह को प्रोटेक्ट भी करता है और रिस्ट्रिक्ट भी। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से सिर्फ 10 आइलैंड्स पर ही परमानेंट पॉपुलेशन रहती है। बाकी आइलैंड्स या तो बिल्कुल अनइनहैबिटेड है या फिर प्रोटेक्टेड जोन्स में आते हैं। हर आइलैंड का साइज अलग होता है, लेकिन एक चीज कॉमन है, ये सब आइलैंड्स नैरो हैं, फ्लैट है और सी लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। कई जगह पर आइलैंड का विड्थ इतना कम होता है कि तुम इजीली एक साइड से दूसरी साइड तक चलकर जा सकते हो, और जब तुम बीच में खड़े होते हो तो तुम्हें दोनों तरफ समुंदर दिखता है। एक साइड काम लगून और दूसरी साइड ओपन ओशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लक्षद्वीप के आइलैंड्स बने कैसे? क्योंकि ये नॉर्मल लैंडमास नहीं है, ये माउंटेन से नहीं बने, ना ही ये किसी कॉन्टिनेंटल प्लेट का पार्ट है। लक्षद्वीप एटॉल्स का सिस्टम है। प्रोसेस समझते हैं। समुंदर के अंदर पहले एक वोल्केनिक बेस होता है, उसके ऊपर धीरे धीरे कोरल ऑर्गेनिजम्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। कोरल्स एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और हजारों सालों तक ये ग्रोथ चलता रहता है। लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर बिल्ड होता रहता है और धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर सरफेस के पास आने लगता है। फिर एक स्टेज आती है जहां बीच में एक लगून बन जाता है और बाहर एक सर्कुलर रीफ स्ट्रक्चर, इसी को हम एटॉल कहते हैं। और लक्षद्वीप इंडिया का सबसे क्लियर एग्जाम्पल है इस सिस्टम का। मतलब जिस जमीन पर लोग रहते हैं वो असल में एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, रॉक नहीं बल्कि एक लिविंग ओरिजिन का रिजल्ट। लक्षद्वीप का लैंडस्केप पहली नजर में सिंपल लग सकता है, फ्लैट लैंड, कोकोनट ट्रीज और बीच। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो हर आइलैंड का स्ट्रक्चर काफी यूनिक होता है। एक साइड होती है लगून साइड, जहां पानी शैलो होता है और रिलेटिवली काम रहता है। ये एरिया फिशिंग और डेली एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी साइड होती है ओपन सी, जहां पानी डीप होता है और वेव्स ज्यादा पावरफुल होती हैं। ये कॉन्ट्रास्ट ही लक्षद्वीप को विजुअली अलग बनाता है, और इसी वजह से यहाँ के बीचेस भी एक जैसे नहीं होते, कहीं बिल्कुल स्मूथ और काम तो कहीं थोड़े रफ और वेव हेवी। लक्षद्वीप का सबसे वैल्यूएबल एसेट है इसका मरीन इकोसिस्टम। कोरल रीफ्स सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देते, ये एक पूरा इकोसिस्टम सपोर्ट करते हैं। ये रीफ्स हंड्रेड्स ऑफ फिश स्पीशीज के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल प्लैंकटन से लेकर लार्ज प्रेडेटर्स तक सब एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का पार्ट है। यहाँ सी टर्टल्स रेगुलरली देखे जा सकते हैं। रीफ शार्क्स भी कुछ एरियाज में मिलते हैं, और कई स्पीशीज ऐसी हैं जो सिर्फ ट्रॉपिकल रीफ सिस्टम्स में ही सरवाइव करती हैं। इसी वजह से लक्षद्वीप को इंडिया के बेस्ट मरीन बायोडायवर्सिटी जोन्स में काउंट किया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, कोरल रीफ्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। टेम्परेचर चेंज, पोल्यूशन या ह्यूमन डिस्टर्बेंस इन्हें डायरेक्टली अफेक्ट करता है। लक्षद्वीप में रहने वाले लोगों की लाइफ मेनलैंड इंडिया से काफी डिफरेंट है। यहाँ ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए लाइफस्टाइल नेचर के साथ क्लोजली लिंक्ड है। फिशिंग यहाँ का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। लोग सुबह जल्दी समुंदर में जाते हैं और दिन भर का काम उस पर डिपेंड करता है। कोकोनट फार्मिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
कोकोनट यहाँ फूड, ऑयल और डेली यूज के लिए एसेंशियल है। यहाँ की पॉपुलेशन स्मॉल है, इसलिए लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। कम्युनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और लाइफ का पेस कंपैरेटिवली स्लो होता है। लक्षद्वीप की कल्चर केरला से काफी इन्फ्लुएंस लेती है। लैंग्वेज मलयालम वाइडली बोला जाता है। रिलीजन मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है और उनकी ट्रेडिशंस सिंपल और कम्युनिटी बेस्ड होती है। फेस्टिवल्स भी यहाँ सेलिब्रेट होते हैं, लेकिन वो मेनलैंड के कंपैरिजन में ज्यादा कमर्शियल नहीं होते। डेली लाइफ स्ट्रक्चर्ड होती है, सुबह काम, दिन में रूटीन एक्टिविटीज और शाम को फैमिली टाइम। यहाँ मॉडर्न एंटरटेनमेंट ऑप्शंस लिमिटेड है, इसलिए लोग ज्यादा सोशल इंटरेक्शन और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लक्षद्वीप का फूड सिस्टम लोकल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। सी फूड स्पेशली टूना काफी कॉमन है। कोकोनट ऑलमोस्ट हर डिश का पार्ट होता है। राइस स्टेपल फूड है। डिशेस सिंपल होती हैं, लेकिन फ्रेश होने की वजह से टेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। टूरिस्ट के लिए कुछ रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है, जैसे सी शेल्स रेस्टोरेंट और कोरल रीफ रेस्टोरेंट, लेकिन यहाँ का फूड सीन मेनलैंड सिटीज जैसा डाइवर्स नहीं है। ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं और इसी वजह से प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है। लक्षद्वीप ट्रैवल करना एक कंट्रोल्ड प्रोसेस है। सबसे पहले परमिट लेना पड़ता है, जो इंडियन सिटीजन्स के लिए भी मैंडेटरी है। ये सिस्टम इसलिए है ताकि टूरिज्म कंट्रोल्ड रहे। ट्रैवल के मेन ऑप्शंस हैं फ्लाइट कोच्चि से अगत्ती एयरपोर्ट, शिप कोच्चि से पैसेंजर वेसल्स। स्टे ऑप्शंस भी लिमिटेड है और ज्यादातर टूरिज्म गवर्नमेंट या ऑथराइज्ड ऑपरेटर्स के थ्रू होता है। पॉपुलर स्टे ऑप्शंस में इंक्लूड है बंगाराम आइलैंड रिजॉर्ट, कदमत बीच रिजॉर्ट। यहाँ का फोकस लग्जरी से ज्यादा कंट्रोल्ड एक्सपीरियंस पर होता है। लक्षद्वीप जितना यूनिक है उतना ही फ्रेजाइल भी है। यहाँ फ्रेश वाटर लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है और सबसे बड़ा इशू है क्लाइमेट चेंज। सी लेवल राइज डायरेक्टली आइलैंड्स को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये आइलैंड्स ऑलरेडी सी लेवल के बहुत क्लोज हैं। कोरल ब्लीचिंग भी एक मेजर थ्रेट है। अगर कोरल्स डैमेज होते हैं तो पूरा इकोसिस्टम इंपैक्ट होता है। इसलिए लक्षद्वीप सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक सेंसिटिव नेचुरल सिस्टम है, जिसे समझना और प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्योंकि अगर बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो फ्यूचर में ये आइलैंड्स अपनी करंट फॉर्म में ना रहें। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही रोमांचक दुनिया की सफर में।